असम राज्य में फिलहाल ड्राउट की स्थिति बन रही है और बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ड्राउट की समस्या देखी जा रही है, यानी कि वर्षा की जो कमी है वो महसूस की जा रही है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सूखे पड़े हुए हैं। और इसी के लिए ही जो फार्मर्स है, कृषि करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत से तकलीफें महसूस हो रही है। असम एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ पे बारिश का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर में ही, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करते हैं। और बारिश का ना होना एक एनवायरमेंटल थ्रेट है और उसके साथ साथ एक इकोनॉमी के लिए ऊपर में भी थ्रेट है। उसी के ऊपर में ही जो खाद्य का डिमांड एंड सप्लाई है वो बुरी तरह से इफेक्ट होता है। फिलहाल डाटा के अनुसार जो सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति में है जो डिस्ट्रिक्ट्स, उनके नाम है कामरूप मेट्रो, कामरूप, धुबरी, नलबारी, बरपेटा, बोंगाईगांव और दरंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो बारिश है वो 60 से 80% तक कमी देखी गई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपने जो ऑफिशियल्स है उनको तैनात किया है ताकि वो जाके स्टडी कर सके कि कितना लॉसेस हुआ है फार्मर्स को। और रिसेंटली एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकल के सामने आया है जो पब्लिश हुआ है असम ट्रिब्यून में, और वहां से हम लोग को ये पता चलता है कि 27 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल की कमी देखी गई है। और उनमें से भी जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे हाई डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल देखा गया है और जो 13 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सिर्फ डिफिशियंसी ऑफ द रेनफॉल देखा गया है। डॉक्टर राजीव लोचन डेका, जो कि प्रोफेसर है और हेड भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और उनका 20 साल का तजुर्बा है टीचिंग में, रिसर्च में और एक्सटेंशन वर्क में। और उनका ये मानना है कि उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था असम ट्रिब्यून में, और उनका यही कहना है कि असम में जो रेनफॉल की समस्या है वो देखी जा रही है फिलहाल। और रेनफॉल का जो पैटर्न है ये 1993 से चेंज हुआ है। और उन्होंने जो 120 साल का रेनफॉल का स्टडी है उन्होंने किया है, और वहां से जो डाटा निकल के सामने आया है वो ये है कि 1993 से रेनफॉल का जो पैटर्न है वो आसाम में वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा था। उनके डाटा के हिसाब से 1993 से पहले जो रेनफॉल थी आसाम में वो एवरेज रेनफॉल था 2325 मिलीमीटर, लेकिन 1993 के बाद में जो एवरेज रेनफॉल है आसाम में वो घट के हो गया 2116 मिलीमीटर, यानी कि 200 मिलीमीटर तक रेनफॉल का गिरावट देखा गया है। और अगर हम लोग रिसेंट स्टडी के ऊपर में बात करेंगे तो ये पता चलता है कि 2020, 2021, 22, 23 और 24 में 1650, 1100, 1300, 1177 और 1200 मिलीमीटर का रेनफॉल देखा गया है, जो कि अगर हम लोग कंसीडर करेंगे 1993 के जो एनुअल एवरेज डाटा है उससे बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि हाफ है फिलहाल। क्योंकि तब जो एवरेज रेनफॉल था वो था 2325 मिलीमीटर और अब है 1200 मिलीमीटर, तो ये ऑल टोटल हाफ हो गया। और उन्होंने जो स्टडी किया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी किया है। तो अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा के ऊपर में जाएंगे तो हम लोग को ये पता चलता है कि 2020 में जो डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ था वो टोटल नंबर थे 3। उसके बाद 2021 में वो डिस्ट्रिक्ट बन गए 14, यानी कि 14 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट था रेनफॉल। उसके बाद 2022 में 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल देखा गया था, 2023 में 15 और 2024 में 13 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो रेनफॉल की समस्या है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ज्यादा देखने को मिल रहा है अभी। सर फिलहाल जो सिचुएशन है अभी, तो गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे स्टेप लिए हैं ताकि ये जो सिचुएशन है ड्राउट का इसको ओवरकम कर सके। तो हमारे जो आसाम के चीफ सेक्रेटरी सर है डॉक्टर रवि कोटा, उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है सबको आइडेंटिफाई करने को कहा है और डिमार्केट करने को कहा है कि कौन से ऐसे जगह है, कौन से ऐसे एरियाज है, यानी कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल देखा गया है, ताकि जो रिलीफ यानी कि प्रेस्क्राइब प्रोसेस है वो अच्छी तरह से लिया जा सके और पर्टिकुलरली उस एरियाज में अच्छे से लोगों को, यानी कि जो कृषि लोग हैं उनको भी हेल्प किया जा सके। पहला जो स्टेप है उन्होंने लिया है वो ये है कि उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो ग्राम पंचायत वाइज जो डाटा है वो उस तरह से डाटा को शेयर करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, ताकि जो स्टेप्स है वो अच्छी तरह से लिया जा सके। और इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट, पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ में एक ही साथ में जॉइंटली काम करने को कहा है और आइडेंटिफाई करने को कहा है कहाँ कहाँ पंप्स लगे हुए हैं, जो वाटर पंप्स है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि जो फार्मर्स है उनको बताया जा सके कहाँ कहाँ पे पंप्स लगे हुए हैं और जहाँ पे भी पंप्स लगे नहीं हुए हैं वहाँ पे नई तरह से पंप्स लगाए जाए, और जो पंप्स फिलहाल फंक्शनल में नहीं है यानी कि डिसफंक्शनल हो चुके हैं उनको भी अच्छी तरह से रिवैम्प किया जा सके, उसको फंक्शन में लाया जाए और उसी से पानी का जो समस्या है वो मिटाया जा सके, यानी कि खेती में जो पानी चाहिए वो पंप्स के द्वारा लाया जा सके। सेकेंडली उन्होंने पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि पीएनआरडी डिपार्टमेंट को ये कहा है कि जो आईएमडी फोरकास्ट है यानी कि जो वेदर फोरकास्ट है कहाँ पे कब वर्षा होने वाली है वो शेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ में और बीडीओज के साथ में, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स लेवल के साथ में, और जो पंचायत लेवल ऑफिसर्स है ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनके साथ में भी शेयर करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि बारिश कब होने वाली है, अगर होने वाली है या नहीं होने वाली है वो
पता चले लोगों को। थर्डली, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये कहा है कि वो एसेस करेंगे कितना लॉस हुआ है फार्मर्स को, और उसी असेसमेंट के हिसाब से वो लॉसेस को कॉम्पेंसेट भी करेंगे अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। उसके हिसाब से वो कॉम्पेंसेशन भी देंगे फार्मर्स को कितना लॉस हुआ है इस ड्रॉट के हिसाब से। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से वो असेसमेंट करेंगे कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने लॉसेस हुए हैं फार्मर्स को, और उसी के ऊपर जो कॉम्पेंसेशन है वो दिया जाएगा फार्मर्स को अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, SDRF फंड के हिसाब से वो कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा फार्मर्स को। तो यही कुछ स्टेप्स है जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट लेने वाली है, और उसी के हिसाब से ही गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कॉम्पेंसेशन है वो फार्मर्स को देगी, तो मिटिगेट किया जा सके ये जो फिलहाल ड्राउट का सिचुएशन है। क्योंकि ये जो ड्राउट का सिचुएशन है ये हर साल नहीं होता है, ये ड्राउट का जो सिचुएशन है ये बहुत सालों बाद अभी आया है आसाम में। क्योंकि रेनफॉल की जो मात्रा है वो आसाम में वो ठीक ठाक रहती है, क्योंकि आसाम में फ्लड्स होते रहते हैं हर साल, वो फ्लड्स की एक समस्या रहती है। क्योंकि आसाम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है और बीच में एक वैली है, तो इसलिए फ्लड्स की समस्या रहेगी। लेकिन इस बार जो ड्राउट की समस्या है वो रेनफॉल की कमी से जो देखी गई है वो हर साल नहीं होता है। तो अभी जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स है गवर्नमेंट के हिसाब से वो उन्होंने लिया है, तो उसी के हिसाब से जो फॉलोअप है वो गवर्नमेंट लेते जाएगी। और ये जो रेनफॉल की समस्या है या फिर जो ये डिफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल देखा गया है, ये क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखा जाता ही है हर साल। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रदेश है, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हिसाब से रेनफॉल जो घटता जा रहा है या फिर रेनफॉल कहीं पे बढ़ चुका है वो भी देखा जाता है। तो इस साल ये जो देखा गया है वो अनयूजुअल नहीं है, ये बहुत सारे राज्यों में होता रहता है, लेकिन असम के लिए अनयूजुअल है क्योंकि असम एक ऐसे जगह लोकेटेड है जहाँ पे उसको बारिश मिलती है हर साल अच्छे से, लेकिन इस साल बारिश अच्छे से नहीं आई है, तो इसके लिए ये समस्या देखी गई है। तो अगर आप लोग को ये जो PDF है जो नोट मैंने बनाया हुआ है, तो अगर आप लोग को ये चाहिए तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा इसका PDF। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्लीज़। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग प्रिपरेशन करो APSC या फिर दूसरे किसी भी एग्जाम के लिए, और आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में अगर आप लोग डेडिकेटेडली एक किताब चाहते हो तो आप लोग ये किताब चेकआउट कर सकते हो। ये इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अलावा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में भी एक किताब है ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में डिटेल्ड नॉलेज या फिर डिटेल किताब मैंने मार्केट में नहीं देखा था, तो मैंने इसलिए ये किताब बहुत सालों की रिसर्च के बाद मैंने ये लॉन्च किया है। और जो एग्जाम गिवर्स है यानी कि जो एग्जाम देने वाले लोग हैं और या फिर जो एग्जाम नहीं देने वाले भी है, तो अगर आप लोग नॉलेज चाहते हो नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था इंसर्जेंसी के टाइम में और अभी जो फिलहाल डेवलपमेंट हो रहा है आप लोग जानना चाहते हो, तो ये किताब आप लोग परस्यू कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।